जादुई बर्तन की अलमारी। एक गांव में अनुज नाम का एक आदमी अपनी बीवी संजना और बेटी रानी के साथ रहता था। अनुज एक गरीब किसान था। वो दूसरे लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी बेटी की शादी की उम्र हो चली थी। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, मगर उसके पास पैसा ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाता था, मगर फिर भी वो उसी में शुक्र कर रहा था कि चलो कभी ना कभी तो मैं अपनी बेटी के लिए जहेज जोड़ ही लूंगा। वो रोजाना सुबह सवेरे निकल जाता। उसकी बेगम उसे खाना दिया करती थी कि वो जो दिन भर काम करता है तब खा लिया करता था। वो जंगल से गुजरकर खेतों की तरफ जाया करता था और जाते हुए अपने खाने के हिस्से से थोड़ा सा खाना चिड़ियों को दे दिया करता था और बाकी दिन भर खुद खाया करता था। एक दिन वो खेतों से काम करके वापस आया तो उसकी बीवी बोली, अरे रानी के अब्बा, कुछ पैसे जोड़ ही लें, अपनी बेटी का जहेज ही बना लेते हैं। उसकी शादी की उम्र हो चली है। मुझे तो बड़ी परेशानी होती है। उसके उसके रिश्ते तो आते हैं, मगर जहेज ना होने का सुनकर चले जाते हैं। हाँ बेगम, मुझे भी यही परेशानी है कि हम उसकी शादी कैसे करेंगे। मैं तो जो कमाता हूँ वही हम खा पी लेते हैं और उसी में हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दूसरों के घरों में काम कर लूं, कि जो उससे पैसे आएंगे वो हम जोड़कर इसका जहेज बना देंगे। अनुज जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेगम दूसरों के घरों में काम करे। अब वो सोचने लग गया कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी बेगम से मशवरा करता है और कहता है कि वो अब खेतों में ज्यादा वक्त लगाएगा ताकि उसको ज्यादा पैसे मिल जाया करें और कुछ पैसे वो बचाकर बेटी की शादी के लिए रख दिया करेंगे। अगले दिन उसने फिर वही किया। वो जंगल से गुजरा और वहां चिड़ियों को खाना दे दिया और जो बाकी बचा वो उसने खुद खा लिया था। इस तरह अनुज कुछ दिन खेतों में ज्यादा काम करता है और उसके पास थोड़ी कमाई ज्यादा होने लग गई। खेतों में ज्यादा वक्त गुजारा करता था और पैसे लाकर उसने अपनी बेगम को दिए और कहा, ये पैसे रख लो, ये तुम रानी की शादी के लिए जोड़ना शुरू कर दो। ज्यादा तो नहीं है पर तुम रख लो, इसी में हम और भी पैसे डालेंगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा। अब उसकी बेगम थोड़े बहुत पैसे जोड़ने लग गई थी। उसको उम्मीद हो गई थी कि अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। एक दिन उसकी बेगम लकड़ियां काटने जंगल में जाती है तो वहां उसे एक आदमी नजर आता है जो कि एक अलमारी लेकर जा रहा होता है। उसकी बेगम को वो बहुत पसंद आती है। वो उसे देखने लग जाती है। वो आदमी जब देखता है कि ये औरत मेरी अलमारी को देख रही है तो वो उसको बुलाता है और पूछता है, क्या तुम्हें ये अलमारी पसंद आई है? जी, मुझे बहुत पसंद आई है। मैं भी अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी ही अलमारी लूं और उसको जहेज में दे सकूं। तो तुम यही अलमारी ले जाओ, मैं ये तुम्हारे घर भिजवा दूं। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये तो बहुत महंगी लग रही है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो तुम मुझे दे दो और ये ले जाओ। संजना ये सुनकर बहुत हैरान हुई थी और खुश भी हो गई थी और वो ये पूछना ही भूल गई थी कि वो इतनी सस्ती उसको कैसे दे रहा है। तो वो उन आदमियों के जरिए वो अलमारी अपने घर भिजवा देती है और उस आदमी को वो पैसे दे देती है। जब अनुज घर आया तो उसने उस अलमारी का अनुज को बताया। तो अनुज ने जब ये सारी बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने संजना से कहा, हैरत है, मगर उसने ये तुम्हें दे कैसे दी? कहीं ये चोरी की तो नहीं है? कहीं हमारे घर पुलिस आ जाए और हम फंस जाएं। ये सुनकर संजना भी परेशान हो गई थी कि उसने तो ये पूछा ही नहीं था। अब वो दोनों यही सोच रहे थे कि कैसे पता किया जाए कि अलमारी किसकी है और कौन देकर गया है। संजना ने उसे कहा कि कल वो फिर जंगल में जाएगी और देखेगी, अगर वो आदमी वहां से गुजर रहा हुआ तो उससे पूछेगी। इस तरह रात हो गई और वो दोनों सो गए। जब सुबह उठे तो वो हैरान रह गए कि उन्होंने तो अलमारी खाली रखी थी, मगर उस अलमारी में नए कपड़े, बर्तन और बहुत सारे पैसे मौजूद थे जो कि उनकी बेटी रानी के जहेज के लिए काफी थे। जब संजना ने ये देखा तो उसने अनुज को बताया। अनुज जब आया तो वो भी हैरान रह गया और अनुज और संजना समझ गए कि ये जादुई अलमारी है।
और वो आदमी ने ये अलमारी जानबूझकर दे कर गया था। और जो पैसे संजना ने उस आदमी को दिए थे वो भी उसके अंदर मौजूद थे। इस तरह वो दोनों बहुत खुश हो गए। उन दोनों ने उस आदमी को बहुत ढूंढा मगर वो आदमी नहीं मिला। और फिर उनके घर एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। उन्होंने रानी की शादी की और फिर खुद भी उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सा घर ले लिया था। और अब अनुज के पास अपनी जमीन थी जहां पर उसने खेती बाड़ी के लिए बंदे भी रख लिए थे। उन्हें अभी तक ये नहीं समझ आया था कि उस आदमी ने उनकी मदद क्यों की थी, मगर वो उनके लिए दुआ किया करते थे। एक दिन अनुज सोया तो उसके ख्वाब में वो आदमी आया और उस आदमी ने बताया कि जब वो चिड़ियों को दाना दिया करता था वो रोज देखा करता था और उसने उसके घर के हालात भी पता किए तो पता चला कि वो बहुत गरीब है। तो उसने उसकी मदद इस जादुई अलमारी के जरिए कर दी थी। और अब जब सुबह हुई तो अनूश ने अपनी बेगम को वो सारा ख्वाब बताया और वो दोनों अब हंसी खुशी रहने लग गए थे और गरीबों की मदद कर रहे थे।